गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। अपने अपने गुरु महाराज का ध्यान करके आज के इस रूहानियत भरे सत्संग का आनंद लें और साथ ही आप चैनल पर मौजूद पुराने सत्संग भी अवश्य सुना करें। उनके द्वारा भी आपको आपके कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आज के इस सत्संग का जो मुख्य उद्देश्य है वह हमें मोह के प्रति जागृत करना। हमारे भीतर मोह की पकड़ के कारण हम जिन जिन से अपना संबंध बनाते हैं, इस संसार में हमारा जिस जिससे रिश्ता है, हम उससे इस कदर चिपक जाते हैं कि फिर हमसे उनका बिछोड़ा सहन नहीं हो पा। जो मोह के जाल में फंस गया, जो मोह की पकड़ में आ गया, उसे यह भ्रम पकड़ लेता है कि इस संसार में उसका कोई संगी साथी है, उसका कोई मित्र या संबंधी है। असल सत्य तो यह है कि इस संसार में हमारा किसी से सच्चा रिश्ता नहीं। इस संसार में हमारे जितने रिश्ते हैं ये गर्जों के रिश्ते हैं। गर्जें खत्म हो जाएंगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे। ये रिश्ते सत्य नहीं है। ये हमारे सच्चे रिश्तेदार नहीं, हमारे सच्चे यार दोस्त नहीं। हमारा सच्चा मित्र तो केवल वह कुल मालिक, वह परमात्मा है। हमारी सच्ची माता, हमारा सच्चा पिता वह परमात्मा है। किस कारण से वह परमात्मा हमारा सच्चा पिता है? क्यों सद्गुरु हमारा सच्चा मित्र है? क्यों ये संसारिक रिश्ते सारे भ्रम के रिश्ते हैं? इसके बारे में समझ लेना भी बड़ा ही आवश्यक है। सच्चे रिश्ते का अर्थ है, सच्चे संबंध का अर्थ है जिसका साथ जिंदगी भर ना छूटे, जिसका साथ हमें हर कदम पर, हर श्वास पर महसूस होता रहे, अनुभव होता रहे। मनुष्य में अभी इतनी क्षमता नहीं है कि वह सदा के लिए किसी का साथ निभा सके। मृत्यु मनुष्य के बस से बाहर है। कब मनुष्य को अपनी देह छोड़नी पड़ जाए इसका कोई पक्का नहीं है। मनुष्य यदि चाहे तब भी किसी का सदा के लिए साथ नहीं निभा सकता, क्योंकि मृत्यु कब उसके द्वार पर दस्तक दे दे, कब उसका साथ इस संसार से तोड़ दे, इसकी कोई खबर नहीं है, इसका कोई पता नहीं है। मृत्यु उम्र नहीं देखती, समय नहीं देखती, स्थान नहीं देखती, और मरने वाला कौन है यह नहीं देखती। मृत्यु तो आती है, अपने साथ ले जाती। दरअसल हम सोचते हैं कि यह संसार हमारी अकल से चलता है। हमें पता नहीं, हमारी अकल से कुछ नहीं चलता। यह संसार हमारे बस से बाहर है। जन्म और मृत्यु हमारे बस से बाहर है। श्वास हमारे बस से बाहर है। हमारा शरीर हमारे बस से बाहर है। हमारा मन हमारे बस से बाहर। मनुष्य सदा के लिए किसी का साथ नहीं निभा सकता, इतनी मनुष्य में क्षमता नहीं। न केवल शरीर के तल पर बल्कि मनुष्य के भीतर मन भी है। जो मनुष्य जीते जी मन का साथ ले लेता है, मन को पकड़ लेता है, उसके लिए दूसरों के बिना जीना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जिसने मन को पकड़ लिया उसने मोह को भी पकड़ लिया। जब किसी व्यक्ति से मोह हो गया तो उसके चले जाने पर पीछे पछतावा होगा ही होगा, उसके चले जाने पर दुख होगा ही होगा। यूं ही नहीं, संत सद्गुरु हमें बार बार समझाते हैं, इस मोह से ऊपर उठो, इस मन से ऊपर उठो। संत सद्गुरुओं का सारा प्रयास हमें इस मन से परे कर देना है। क्यों परे कर देना है? इसी कारण से परे कर देना है क्योंकि इस मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसे विकार भरे हैं। मोह का विकार जिन्होंने पकड़ लिया उनका दूसरों के बिना जीना बड़ा मुश्किल हो जाता। स्मरण तो यह रखने वाली बात है कि मोह के कारण हम दूसरे की देह को पकड़ लेते हैं, दूसरे की देह से चिपक जाते हैं, उसकी आत्मा से नहीं जुड़ पाते। उसका यह कारण है कि हम अपनी आत्मा से ही नहीं जुड़े हैं। हमने अपने आप को भी देह समझा। जब दूसरे की देह छिन जाएगी, पीछे हम जब अकेले रह जाएंगे, तभी हम मन ही हमारे दुख का कारण बन जाएगा। हमारा मोह ही, दूसरे की देह से चिपकाहट ही हमारे दुख का कारण बन जाएगी। मन बार बार भीतर दूसरे के चेहरे का निर्माण करता रहे। जीवन भर जो चेहरे आपने देखे हैं वे बार बार भीतर मन द्वारा विचारों में आपको दिखाई पड़ते रहेंगे। यदि आप इस मन को छोड़ दें तो भीतर दूसरों के चेहरे, भीतर दूसरों की याद आना बंद हो जाती।
हमारा मोह ही भीतर दूसरों की याद पैदा करता है। हमारा मोह ही भीतर दूसरों के विचार निर्मित करता है। दूसरों से इस कदर चिपके हुए हैं, भ्रम से इस कदर चिपके हुए हैं कि अब भीतर विचारों का ऐसा जाल खड़ा हो गया है, दूसरे की याद भीतर ऐसा घर कर चुकी है कि अब हम अपने ही आप से बोझिल हो चुके हैं, अपने ही इस मन से तंग आ चुके हैं, अपने ही ख्यालों से तंग आ चुके हैं। जो पूर्ण सद्गुरु इस संसार में हुए हैं, उन सभी ने हमें इसी सत्य के प्रति जगाने का प्रयास किया है कि इस संसार में भीतर मन की पकड़ छोड़ दो, भीतर दूसरों से मुंह मत जोड़ो। यदि भीतर दूसरों से मुंह जोड़ लिया तो उनके चले जाने पर उनकी याद सताती रहेगी, उनके चले जाने पर पीछे दुख बरकरार ही रहेगा। इस मन को छोड़ो, मन को छोड़ दो। यह संसार आपके बस की बात नहीं है, यह मृत्यु आपके बस की बात नहीं है। जिनके भरोसे आप आज हैं, कब वे आपको छोड़कर चले जाएं, इसका कोई भरोसा नहीं। दूसरे के भरोसे पर बैठे रहे, केवल देह के रिश्तों तक ही सीमित रह गए, किसी ऐसे रिश्ते को ना खोजा जो देह छिन जाने के बाद भी कायम रहे, तो दुख बरकरार ही रहने वाला है। हम यदि भीतर से मुंह छोड़ दें, दूसरों की पकड़ छोड़ दें, तो हमारे जीवन का आधे से ज्यादा दुख विलीन हो जाता। हमारी पकड़ ही हमारे दुख का कारण है। हमने मोह को पकड़ रखा है, जिस कारण हमारी पकड़, हमारा मोह बार बार भीतर दूसरों के विचार निर्मित करता है, दूसरों की याद भीतर निर्मित करता है। दूसरों की ये याद, दूसरों के ये विचार भीतर तब तक निर्मित होते रहेंगे, तब तक भीतर उठते रहेंगे, जब तक इस मन का साथ नहीं छोड़। यह मन ही भीतर ऐसे विचारों को जन्म देने में सक्षम है। यह मन ही भीतर किसी की याद बिठा देने में सक्षम है। मन छूट जाए तो विचार छूट जाते, मन छूट जाए पीड़ा छूट जाती है। बार बार हर एक सत्संग द्वारा, हर एक संत सद्गुरु ने हमें केवल और केवल इस मन से परे होने का ही उपदेश दिया हुआ है। बार बार सद्गुरु हमें समझाते हैं कि रूहानी यात्रा तो बड़ी बाद में शुरू होती है, पहले इस मन से परे होना पड़ता। मन से हम परे नहीं हो पाते। मन की पकड़ हमारे भीतर अधिक है, दूसरों की याद हमारे भीतर बैठ गई है, दूसरों के विचार हमारे भीतर बैठ गए। इन विचारों को अपने भीतर बिठाकर कोई फायदा नहीं है। क्यों कोई फायदा नहीं है? क्योंकि इस संसार में हम इतना बिचर चुके हैं कि अब हमें अपनी अकल का इस्तेमाल लेकर यह समझना चाहिए कब किसकी देह छिन जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए हमारा दूसरों से मोह जोड़ना केवल और केवल भ्रम है। हम जोड़ते तो यही सोचकर हैं कि यह सदा हमारे साथ रहेगा, लेकिन उस क्षण हम यह नहीं सोचते कि अगर मृत्यु इस व्यक्ति को अपने साथ ले गई तब हमारा क्या होगा, तब हम कैसे जिएं। हमारी दृष्टि बड़ी छोटी है, हम इतना आगे तक नहीं देख पाते। हम केवल उस एक क्षण में जो हमारे भीतर उठा होता है उसी को देख पाते हैं, उसी के पीछे लग जाते। भीतर मोह पकड़ मारता है, जोर मारता है, उसको पकड़ लेते हैं, दूसरे के ख्यालों को पकड़ लेते, दूसरे को पकड़ लेते हैं, दूसरे से चिपक जाते। और सच तो यह है कि यदि हम दूसरे की आत्मा को पकड़ें तब हमारा दूसरे से मोह नहीं होता। हमने तो पकड़ा ही देह को है, हमने तो चेहरों को पकड़ लिया है, वही चेहरे भीतर नजर आएंगे। जिन चेहरों को पकड़ लोगे वे चेहरे भीतर घर कर जाएंगे, फिर वे चेहरे दुख का कारण बन जाएंगे। संत सद्गुरु हमें इसीलिए निराकार परमात्मा की पूजा करने का उपदेश देते हैं, निराकार परमात्मा का ध्यान करने का उपदेश देते हैं, जिसका कोई आकार ही नहीं। जब हम उसका ध्यान करना शुरू करेंगे तो हमारे भीतर विचार नहीं उठ पाएंगे, क्योंकि विचार के लिए आकार की आवश्यकता पड़ती। विचार तो आकारों का ढांचा है, आकार ना हो तो विचार गिर जाते। निराकार परमात्मा का ध्यान करके हम अपने भीतर उस अवस्था में पहुंच सकते हैं जब हमारे भीतर विचार उठने बिल्कुल बंद हो जाए। दूसरे के जब तक भीतर विचार उठ रहे हैं हम भीतर पीड़ा में पड़े रहेंगे। इन विचारों से ऊपर उठ जाइए, दूसरे के मोह से आप अपने आप ऊपर उठ जाएंगे। दूसरे का जो दुख, दूसरे की जो पीड़ा आपको सताती है, इन सभी से आप ऊपर उठ जाइए। अपने मन से ऊपर उठ जाइए, इस संसार से आपका तादात्म्य टूट जाएगा। इस संसार से तब तक तादात्म्य जुड़ा ही रहता है, तब तक मोह जुड़ा ही रहता है, जब तक भीतर मन की पकड़
यही कारण है कि हर सत्संग में बार बार सद्गुरु को मन के ऊपर उपदेश देना पड़ता है, मन से परे हटने का उपदेश देना पड़ता है। पर हम इतने सत्संग सुनकर भी बार बार वही समस्याएं लेकर सामने खड़े हो जाते हैं। दूसरों की याद, दूसरों के ख्याल, दूसरों का मोह, बार बार इन्हीं सब का दुख लेकर सद्गुरु के सामने खड़े हो जाते हैं। बार बार यही पीड़ा लेकर गुरु के सामने खड़े हो जाते हैं। गुरु बार बार एक ही बात समझाता है कि मन को छोड़ो, प्रत्येक दुख विदा हो जाए। हम मन नहीं छोड़ते, हम नई नई पीड़ा पकड़ लेते। हम एक बार भी अपने मन को छोड़ने का प्रयास नहीं करते। यदि हम गुरु के उपदेश की पालना करें, किसी दिन सच में इन विचारों से ऊपर उठने का प्रयास करें, इस मोह से ऊपर उठने का विचार करें, इस मन से ऊपर उठने का विचार करें, तब कहीं जाकर हमारे जीवन में रूपांतरण हो सकता है, वरना हमारे जीवन में कोई रूपांतरण नहीं होगा। तब तक हमें सत्य की कोई खबर नहीं लगेगी, तब तक हमें यह खबर नहीं लगेगी कि दूसरों के हमारे भीतर यह जो विचार निर्मित होते हैं, यह जो ख्याल, यह जो यादें हमें दूसरों की आती हैं, इनका कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि एक दिन हमने भी मर जाना। दूसरों की याद में उलझे रहने से बेहतर है इस सत्य के प्रति जागो, एक दिन हम भी मर जाएंगे। क्या मरने के लिए ही जन्म लिया है? क्या इतना सब कुछ इसीलिए किया है कि एक दिन मर जाओ? क्या इतना दुख इसलिए सहा है कि एक दिन मर जाओ? नहीं, आदमी मरना तो नहीं चाहता। इतना दुख यदि आदमी इस संसार में झेल लेता है तो इसी कारण से झेल लेता है कि उसके भीतर अपने आप को सदा जिंदा रखने की कामना है। जिंदा रहना चाहता है, भले ही दुख झेलना पड़े, दुख झेलने के लिए तैयार है, लेकिन मृत्यु को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। हमें मृत्यु को स्वीकार करना चाहिए, हमें इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए, एक दिन हमसे सब छिन जाना है। हमारे रिश्ते, हमारी देह, हमारे विचार, हमारे सपने और हमारी ख्वाहिश सब छिन जाना। एक दिन जो छिन ही जाना है उसे आज ही छोड़ दो, उसे आज ही छोड़ना शुरू कर दो। जिसने आज ही छोड़ना शुरू कर दिया वह एक दिन सबको छोड़ने में सक्षम हो सकता है, वह एक दिन अपने भीतर से सारी पकड़ से मुक्त हो सकता। लेकिन जो बैठा है इस भरोसे पर, इस भ्रम में कि वह सदा ही जीने वाला है, उसके भीतर संसार की पकड़ मजबूत होती चली जाएगी, मोह की पकड़ मजबूत होती चली जाएगी, और उसे पता नहीं अगर भीतर मोह की पकड़ मजबूत हो जाए, दूसरों से मोह अधिक हो जाए, तो उसके बिना कुछ किए उसके भीतर दूसरों के ख्याल चलने शुरू हो जाते हैं। एक बार आपके भीतर दूसरों के ख्याल चलने शुरू हो गए तो फिर आप इस मन के जाल में फंस गए, तब फिर आप दूसरे की याद में फंस गए, तब फिर आप अपने आप से ही भीतर दूसरे के प्रति सोच को निर्मित करते रहेंगे, भीतर दूसरे के प्रति याद को कल्पनाओं की सहायता से ढालते रहेंगे। दूसरे की यदि हमें भीतर याद आती है, दूसरे के यदि हमें भीतर ख्याल आते हैं, तो इसी कारण से कि हमने भीतर मोह को पकड़ा है, भीतर मन को पकड़ा है। मन को छोड़ दो, मोह छूट जाएगा, दूसरे की पकड़ छूट जाएगी, दूसरे की याद, दूसरे के विचार छूट जाएंगे। दूसरों में इतने उत्सुक मत रहो। कहने का अर्थ यह नहीं है कि आप दूसरों से अपने संबंध तोड़ दें, दूसरों से गलत ढंग से पेश आना शुरू करें। कहने का अर्थ केवल इतना है कि अपने भीतर दूसरों की पकड़ नहीं रखनी है, इस विश्वास पर नहीं बैठ जाना है कि यह जो आपके आसपास लोग मौजूद हैं यह सदा आपके साथ रहने वाले हैं या ये सदा आपका साथ दें। हर व्यक्ति अपने मतलब के लिए साथ निभाता, यहाँ तक कि माता पिता तक बच्चे के साथ अपने मतलब के लिए साथ निभाते। यदि माँ बाप से बच्चा बाहर चला जाए, माँ बाप की आज्ञा का पालन ना करे, अपने हृदय की सुन ले, तो माँ बाप उससे रुष्ट हो जाते। इस जगत में प्रत्येक व्यक्ति अपने मतलब के कारण दूसरे से जुड़ा, इसलिए अपने भीतर दूसरे के भरोसे मत बैठ जाना, दूसरे के प्रति अपने भीतर यह भ्रम मत बिठा लेना कि दूसरा आपकी सहायता कर सकेगा। दूसरा अपनी सहायता भी नहीं कर सकता है, दूसरे को भी खबर ना लगेगी कब मौत आई और ले गई। जब दूसरा अपने आप को ही नहीं बचा सकता, अपनी ही सहायता नहीं कर सकता, अपना ही साथ नहीं निभा सकता, तो आपका साथ कैसे निभा पाएगा, आपके साथ कैसे रह पाएगा?
यहाँ कोई किसी के साथ नहीं रह पाता। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति अकेला आता है और अकेला ही चला जाता। लेकिन जब तक जीता है, मन में जीता है। मन के कारण भ्रम पैदा होता है कि दूसरों के साथ संबंध जुड़ गए, दूसरों के साथ उसका जोड़ हो गया। जोड़ कभी भी किसी का किसी के साथ नहीं हो। अकेले ही आए हो, अकेले ही जाओगे। जितने भी जोड़ जोड़े हैं, जितने भी रिश्ते बनाए हैं, सब छोड़ जाने पड़े। अगर ना भी चाहो छोड़ना, तब भी छोड़ना पड़ेगा। मृत्यु के सामने आपकी चाह नहीं चली। आपकी चाह भी इस संसार में ही रह जाएगी, इसी संसार में छूट जाएगी। दूसरे भी इसी संसार में छूट जाएंगे, आपकी अपनी देह भी इसी संसार में छूट जाएगी। बार बार सद्गुरु हमें इस मन से परे होकर, इस देह के भ्रम से परे होकर, इस संसार के भ्रम से परे होकर, दूसरों के ख्यालों से परे होकर अपने प्रति जागने का उपदेश देते हैं, अपनी आत्मा के प्रति जागने का उपदेश देते हैं। अपनी आत्मा को जान लो, प्रत्येक तरह के दुख से ऊपर उठ जाओगे। लेकिन कोई अपनी आत्मा को जानने का प्रयास नहीं करना चाहता। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि अभी के लिए सुखी हो जाए, सदा के लिए सुखी होने की किसी के भीतर कामना नहीं। जिसे यह खबर लग गई कि इस संसार में कुछ घड़ी के लिए मिला हुआ सुख भी दुख बन जाता है, वह सच्चे सुख की खोज में निकल सकता है। जिसे यह भ्रम है कि उसे इस संसार में सुख मिल सकता है, वह भला सच्चे सुख की खोज में क्यों जाएगा? वह तो संसार के झूठे सुख के पीछे ही फिरेगा, धन के पीछे फिरेगा, पद के पीछे फिरेगा, रिश्तों के पीछे फिरेगा, मित्रों के पीछे फिरेगा। मृत्यु आएगी, सत्य को सामने लाकर खड़ा कर देगी। उस दिन खबर लगेगी कि यहाँ कुछ सत्य नहीं था। सत्य तो केवल यही था कि जो कुछ इकट्ठा किया था यह अपना नहीं था। जो रिश्ते बनाए थे यह अपने नहीं थे। अपने का अर्थ है जो अपने साथ चले। सच्चे रिश्ते का अर्थ है जो मरकर भी साथ निभाए। लेकिन यहाँ प्रत्येक व्यक्ति इतना असमर्थ है कि वह मरने के बाद अपना साथ तक नहीं निभा सकता। दूसरे का साथ निभाने की बात तो बड़ी दूर। अगर कोई हमारा साथ निभा सकता है तो वह अकाल पुरुष, वह परमात्मा, वह सद्गुरु निभा सकता है जो आत्म स्वरूप हो गया, जिसने अपने भीतर परमात्मा का दर्शन पा लिया। जीते जी किसी का साथ छूट जाए तो इतना दुख में मत पड़ जाना, इतनी फिक्र में मत पड़ जाना। स्मरण तो यह रखो कि जीते जी किसी न किसी का साथ मिल भी सकता है, मरकर किसी का साथ नहीं मिलने वाला। मरकर तो केवल वह परमात्मा ही साथ दे सकता है। मरने वाले तो केवल उस एक की शरण में ही जा सकता। जीते जी तो किसी न किसी का साथ मिल भी जाएगा। ना भी किसी का साथ लेना चाहोगे तब भी लोग साथ देने आ ही जाएंगे। इस संसार में तो साथ निभाने वाले मिल ही जाते हैं। लेकिन जो यह चाहता है कि एक ही व्यक्ति सदा साथ निभाए, वह दुख में पड़ेगा ही। क्योंकि कोई भी व्यक्ति सदा के लिए इस संसार में रह नहीं सकता। किसका नंबर पहले आ जाना है इसका किसी को पता नहीं। जो बचेंगे उन्हें तो दूसरे के लिए पछतावा होगा ही, उन्हें तो दूसरे के लिए रोना पड़ेगा ही, दुख में पड़ना पड़ेगा ही। दुख में पड़ने का कारण केवल इतना है कि हमने मन के कारण दूसरे की देह से चिपकाहट कर ली। हमने इस भ्रम को पकड़ लिया कि यह संसार सत्य है। हमने इस भ्रम को पकड़ लिया कि इस संसार में हमारे जो रिश्ते हैं, हमारे जो मित्र हैं, हमारे जो संबंध हैं, ये सत्य है। ये सत्य नहीं है। सत्य के प्रति जागना है तो मृत्यु को स्मरण रखो, मृत्यु को मत भूलना। इतना भर भीतर स्मरण बनाए रखना कि मृत्यु आज नहीं कल कभी भी आ सकती है। मृत्यु पे आपका कोई वश नहीं चलता। जब भीतर मृत्यु का स्मरण होगा तो यह भी भीतर स्मरण बरकरार रहेगा कि एक दिन हमें भी सारे रिश्ते छोड़कर चले जाने होंगे। जब यह स्मरण भीतर बन गया तो फिर भीतर पकड़ नहीं बनती। फिर दूसरों को भीतर पकड़ने का कोई सवाल नहीं रह जाता। दूसरों के साथ चिपकाहट रखने का कोई सवाल नहीं रह जाता। हम तब तक ही दूसरों से चिपके हुए हैं जब तक हमें यह भ्रम है कि हम मरने वाले नहीं हैं। जिसका यह भ्रम दूर हो गया, जिससे यह खबर लग गई एक न एक दिन मर ही जाना है, एक न एक दिन सारे दुखों को छोड़ जाना है, सारी चिंता को छोड़ जाना है, घर की, दुकान की, बच्चों की, पति की, पत्नी की, वह आज ही सारी चिंता को छोड़ देता है। वह आज ही भीतर से सारी पकड़ छोड़ देता है।
बात बाहर से सबको छोड़ देने की नहीं है, बल्कि बात भीतर से पकड़ को छोड़ देने की है, भीतर से मन को छोड़ देने की। बाहर से तो अनेकों साथ मिल जाएंगे, लेकिन भीतर सदा अकेले रह जाओगे। भीतर तक किसी का साथ नहीं पहुंच पाएगा। भीतर तक तो केवल उस परमात्मा का साथ पहुंच पाता। जिसे अपने भीतर उस परमात्मा का साथ मिल गया, उसे मरने के बाद भी साथ ही मिल जाता है। लेकिन जिसे जीते जी भीतर परमात्मा का साथ नहीं मिला, वह जीते जी भी दूसरों के साथ के लिए रोता है, मरने के बाद भी दूसरों के साथ के लिए रोता है। क्योंकि मरने के बाद फिर उसे अकेला जाना पड़ता है। अकेला कौन जाना चाहता है? इतनी भीड़ में जीवन को बिता दी, इतने लोगों में जीवन को बिता, एक ही क्षण में दूसरे के बिना दिल लगेगा कैसे? एक ही क्षण में इन सब की पकड़ छोड़ दोगे तो वैसे ही परेशान हो जाओगे। इसलिए सद्गुरु हमें निरंतर ध्यान करने को कहते हैं, निरंतर अपने भीतर से इस पकड़ को छोड़ने के लिए अभ्यास करने को कहते हैं। हम जो अभ्यास कर रहे हैं, हम जो ध्यान कर रहे हैं, वह इसीलिए कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह हम इस पकड़ को छोड़ सकें, किसी न किसी तरह हम इस मन से ऊपर उठकर दूसरों के मोह से ऊपर उठ सकें। मोह भीतर विचारों को निर्मित करता रहेगा, मोह भीतर ख्यालों को निर्मित करता रहेगा और दूसरे की याद बार बार भीतर आती रहेगी। जब तक भीतर दूसरे के ख्याल आए जा रहे हैं, तब तक पीड़ा बनी ही रहेगी। ख्याल ही पीड़ा का कारण है, याद ही पीड़ा का कारण, और यह सब मन की मौजूदगी के कारण होता है। मन से जो परे हो जाए, इन सब पीड़ाओं से परे हो जाता है, दूसरे के ख्यालों से परे हो जाता है, संसार के ख्यालों से परे हो जाता है, भ्रम से परे हो जाता है। सत्य को जानना हो तो अपने भीतर डुबकी मारनी चाहिए। सत्य को जानना हो तो मृत्यु को स्मरण में रखना चाहिए। यह स्मरण रखना चाहिए कि मृत्यु जब सब छीन ही लेती है, एक दिन सब छीन ही लेगी, तो भीतर किसी भी चीज की पकड़ क्यों करना? किसी भी व्यक्ति का मोह क्यों पकड़ना जब एक दिन हमें छोड़ ही जाना? यह स्मरण भर सत्य के करीब ले जा सकता है। जिसके भीतर मृत्यु का स्मरण नहीं, वे सत्य के करीब जाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाते। जिसे यह खबर लग गई कि उसके अपने ख्याल ही, उसके अपने विचार ही उसके दुख का कारण है, वह ही अपने मन से ऊपर उठने का प्रयास कर सकता। जिसे अभी यह खबर ही नहीं लगी कि उसका अपना मन ही उसके दुख का कारण है, न कि जीवन में घटने वाली घटनाएं उसके दुख का कारण है, वह तो परेशानी में ही पड़ा होगा, वह तो चिंता, वह तो दुख में ही पड़ा। मन से परे हटोगे तो ना केवल मोह की पकड़, बल्कि काम, क्रोध, लोभ और अहंकार की पकड़ भी छूटनी शुरू हो जाए। ये सारी पकड़ें ही शरीर से बांध देती हैं, ये सारी पकड़ें ही संसार से बांध देती हैं, ये सारी पकड़ें ही हमारी आंखों पर पर्दा डाल देती हैं और हमें सत्य दिखाई नहीं पड़ता। मृत्यु का विस्मरण हो जाता है और हम सदा जीने की कामना लेकर भीतर बैठे रहते हैं, जबकि सदा जीने का कोई उपाय नहीं, और हम सदा जीने की कामना के अनुसार ही भीतर ख्वाहिशें निर्मित करते हैं, कल्पनाएं निर्मित करते हैं। जो कल्पनाएं टूटती चली जाएंगी, उनका दुख हमारे भीतर निर्मित होता चला जाएगा। जो सपने हमने भीतर सजाए हैं, वे जब टूटते चले जाएंगे तो उनका दुख हमारे भीतर इकट्ठा होता चला जाएगा। इसलिए आप हमें क्या समझाते हैं कि इन सपनों को सजाना बंद करो, इन कल्पनाओं, इन विचारों को सजाना बंद करो। ये विचार यदि भीतर उठते हैं, ये कल्पनाएं भीतर उठती हैं, ये सपने, ये ख्वाहिशें भीतर उठती हैं, तो ये आपके अपने कारण उठती हैं। आप ही मन को ताकत देते। आप यदि मन को ताकत देना बंद कर दें, इन विचारों की तरफ ध्यान देना बंद कर दें, इनसे अपना तादात्म्य जोड़ना बंद कर दें, तो ये विचार आपको परेशान करना बंद कर दें। जब आप मन को ताकत देना बंद कर देते हैं तो एक क्षण आता है जब मन पूरी तरह मिट जाता है और हमारे भीतर किसी तरह का कोई दुख, किसी तरह का कोई विचार, किसी तरह की कोई पीड़ा, किसी तरह का कोई ख्याल नहीं रहे। जो भीतर ख्यालों से ही मुक्त हो गया, भला उसे कैसा दुख। याद कोई बाहर थोड़ी आती है, किसी का विचार कोई बाहर थोड़ी आता है, सब हमारे भीतर ही चलता। इसलिए सद्गुरु हमें भीतर से अपने आप को स्वस्थ करने का उपदेश देते। सद्गुरु हमसे नहीं कहते कि बाहर संसार में बदलाहट करो, नहीं, संसार को बदलने का कोई उपाय नहीं।
बदलाहट तो अपने भीतर की जा सकती है। सद्गुरु भी हमें अपने आप को बदलने का ही उपदेश दे। हमें अपने आप को बदलना चाहिए और हमें अपने आप को बदलना ही होगा। यदि हमने अपने आप को बदला नहीं, हमने अपने भीतर यह चलते हुए विचारों का कुछ इलाज नहीं किया, हमने अपने भीतर चलती इस सोच का कुछ इलाज नहीं किया, तो हम दुख से कभी ऊपर नहीं उठ पाएंगे। कोई ना कोई ख्याल उठ जाएगा, कोई ना कोई ख्याल उठाएगा और बस फिर हम उन्हीं ख्यालों के जरिए दुख भोगते रहे। हम सदा ही ख्यालों के जरिए दुख भोगते रहे हैं, मन के कारण ही दुखी होते रहे। भीतर क्रोध का विचार उठता है, दांत बीच लेते हैं, लेकिन विचार तो भीतर ही उठता है। भीतर पीड़ा है, बाहर पीड़ा नहीं है। भीतर बीमारी है, बाहर बीमारी नहीं। भीतर इलाज करना होगा, भीतर दवा करनी होगी, तब कहीं जाकर भीतर के जख्मों को आराम मिलेगा। भीतर जख्म गहरे हो गए। जख्म यानी ये विचार, ये ख्याल, ये सोच। बड़ा आदमी अपनी सोच में ही डूब चुका है, उसकी अपनी सोच ही उसकी पीड़ा का कारण हो चुकी है। इतना सोचता है कि सोच के अलावा उसके जीवन में कुछ और नजर ही नहीं। कुछ भी करता हो तब भी भीतर सोचना नहीं छोड़ता। किसी से बात कर रहा है तब भी भीतर कुछ ना कुछ सोचे जा रहा है, तब भी उसका ध्यान सामने वाले पे नहीं होता, बल्कि अपने भीतर चल रहे ख्यालों पर होता है। टेलीविजन देख रहा है तब भी उसका ध्यान टेलीविजन पर नहीं होता, अपने भीतर चल रहे विचारों पर होता। पूजा कर रहा है, उसका ध्यान पूजा पर नहीं होता। जुबान क्या कह रही है, उसका ध्यान उस पर नहीं होता, बल्कि वह अपने भीतर चल रहे विचारों में ही खोया होता है, अपने भीतर चल रही सोच में ही खोया होता है। व्यक्ति अपनी ही सोच में डूब चुका है, अपनी ही सोच को आगे से आगे निर्मित करता चला जाता है और अपनी ही सोच के कारण भीतर दुख भोगता रहता है, भीतर पीड़ा का अनुभव करता है। इस मन से अपने आप को परे करो। मन से परे हो जाओगे तो प्रत्येक तरह के ख्याल से परे हो जाओगे, प्रत्येक तरह की पीड़ा से परे हो जाओगे। बार बार सद्गुरु हमें समझाते हैं कि मन से परे हो जाओ। हम मन से परे होना नहीं चाहते, इसमें फिर सद्गुरु का कोई कसूर नहीं। हम यदि अपने आप को दुख में ही डाले रखना चाहते हैं तो फिर हमें इस मन का साथ छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, और हम इस मन का साथ छोड़ते भी नहीं हैं। यही हमारे दुख का कारण भी है। मन को छोड़कर दुख से ऊपर उठा जा सकता है। मन को छोड़ सकते हो तो छोड़ दो। मन को छोड़ने की हिम्मत है तो छोड़ दो। मन को छोड़ने का साहस कर सकते हो तो छोड़ दो, फिर सदा के लिए सुखी हो सकते। जब तक मन की पकड़ है, जब तक बार बार मन को पकड़ लेते हो, तब तक सच्चा सुख हासिल नहीं हो पाएगा। सतगुरु को ये पूरी खबर है कि हमारे अपने विचार हमारे दुख का कारण है, हमारे भीतर उठती यादें हमारे अपने दुख का कारण है, और ये यादें, ये विचार मन के कारण उठ रहे हैं। इसलिए सद्गुरु हमें मन को ठहराने की युक्ति देते, सद्गुरु हमें मन को ठहराने का उपदेश देते हैं। तो इसी कारण, क्योंकि सद्गुरु को पूरी खबर है हमारे दुख का असल कारण क्या है। हम अपनी सोच में जीते हैं, इसलिए हम अपनी सोच के अनुसार दुख के कई कारणों के बारे में सोचते, पर सद्गुरु को पता है कि हमारे सभी दुखों का एक ही कारण है, वह है यह भटकता हुआ मन। वह है हमने इस मन को अपना होना समझ लिया। हम यदि दुख में हैं तो इस मन से तादात्म्य के कारण। इस मन से अपने तादात्म्य को तोड़ो, इस मन से ऊपर उठो। इस मन से परे होने के लिए ही सद्गुरु ने हमें भजन सिमरन की युक्ति दी हो। हमें निरंतर अपने गुरु के उपदेश की पालना करनी चाहिए। यदि हम सच में पीड़ित हैं, सच में हम अब दुखी आ चुके हैं, सच में हमसे अब सहन नहीं होता, तो इस मन से परे हटने के लिए हमें भीतर साहस इकट्ठा करना चाहिए। सदा इस मन के साथ रहे हो, सदा दुख में रहे। अब एक बार जीवन में इस मन से परे हट के भी देखो, भीतर का स्वाद चख के भी देखो। एक बार स्वाद लग जाए तो जीवन रूपांतरित होते देर नहीं लगती। तो इन पीड़ाओं से ऊपर उठते देर नहीं लगती, इन ख्यालों, इन भ्रमों से ऊपर उठते देर नहीं लगती। मन का साथ छोड़ना है, मन की पकड़ छोड़नी है, तो सद्गुरु द्वारा दिया हुआ अभ्यास निरंतर करो। निरंतर भजन सिमरन करो, निरंतर ध्यान में बैठो। सिमरन करते समय यह स्मरण रखें कि मन सिमरन में लगा हो,
मन यदि सिमरन में ना लगा हो, जुबान ही केवल यदि सिमरन के शब्दों को दोहराती हो, तो हम कभी भी भीतर के रस को चख नहीं पाते, क्योंकि मन की मौजूदगी के कारण ही हम भीतर के रस से वंचित। मन की मौजूदगी से परे होना हमारा लक्ष्य है, और यह तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हम मन इंद्रियों द्वारा बाहर भटक रहा है, जब तक कि हम मन अपने स्थान त्रिकुटी से नीचे उतरा हुआ। हमें इस मन को इसके अपने स्थान त्रिकुटी पर पहुंचा देना, हमें इस मन को ठहरा लेना है। इसकी भटकन ही हमें भीतर के प्रति जागने नहीं देती, भीतर का स्वाद लगने नहीं देती। इस मन को इसके अपने स्थान त्रिकुटी पर ठहराने के लिए हमें निरंतर सिमरन करना चाहिए। स्मरण यह रखें कि मन सिमरन में लगा हो। मन को सिमरन में लगाना है। जब मन सिमरन में लग जाता है तो मन धीरे धीरे ठहरना शुरू हो जाता है, बाकी ख्यालों में भटकना बंद कर देता है और भीतर गुरु की याद बैठनी शुरू हो जाती। जुबान द्वारा सिमरन ना करते रहें, अपने मन को सिमरन में लगा। जीवन के आनंद को जानना है तो मन की अशांति कम करो, इंद्रियों के भोगों की तरफ कम दो। जितना इंद्रियों के भोगों की तरफ दौड़ोगे, उतना ही शक्ति को बाहर व्यय करते जाओ। शक्ति जितनी बाहर व्यय हुई, उतने ही भीतर से कमजोर हो जाओगे, डरे हुए हो जाओगे और उदास से रहने लग जाओगे। भीतर शक्ति को संग्रहित करना। इंद्रियों की भोगों की तरफ जब कम ख्याल जाएगा तो अपने आप ही शक्ति भीतर संग्रहित होनी शुरू हो जाए। जब तक ख्याल ही वहां जा रहा है, तब तक फिर शक्ति अपने से ही व्यय होती चली जाए। इसलिए अपने ख्याल को ही मोड़ लेना है। जो ख्याल इंद्रियों की तरफ भटकता है, उसे भीतर ठहरा लेना। जो मन संसार में भटकता है, इसे भीतर ठहरा लेना। मन को इसके अपने स्थान त्रिकुटी पर वापस ले जाना। प्रत्येक दिन हमें भजन बंदगी द्वारा आगे से आगे बढ़ते चले जाना। एक दिन हमें उस अवस्था तक पहुंचना है जहां हमें भी भीतर की धुन सुनाई पड़े, हमें भी भीतर का प्रकाश नजर आना शुरू हो जाए। जैसे ही भीतर का प्रकाश नजर आना शुरू होगा, भीतर की धुन सुननी शुरू होगी। उस धुन के जरिए ही आत्मा का अनुभव होना भी शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे आत्मा का अनुभव होता जाएगा, आपको परमात्मा से जुड़ने का भी अनुभव होना शुरू हो जाए। परमात्मा से जुड़ते ही ऐसी ताकत भीतर आती है कि फिर दूसरों की फिक्र नहीं रह जाती, अपनी ही फिक्र नहीं रह जाती। इतना विश्वास उस मालिक पे हो जाता है, इतना विश्वास उस गुरु पे हो जाता है कि वह गुरु, वह परमात्मा अपने से ही सब संभाल लेगा। हमें अभी यह विश्वास नहीं कि वह परमात्मा सब संभाल लेगा। हमें अभी यह विश्वास नहीं कि हमारा सतगुरु हमारी संभाल करेगा, हमारे परिवार की संभाल करेगा, हर परिस्थिति में हमारा ख्याल रखेगा, हर वातावरण में हमारा ख्याल रखेगा। हम घड़ी घड़ी घबराए रहते हैं। कभी इस बात से घबराए रहते हैं कि हमारा वातावरण कैसा है, कभी इस बात से घबराए रहते हैं कि हमारा घर का क्या होगा, हमारे परिवार की फिक्र हमें पड़ी रहती है, कभी अपनी फिक्र पड़ी रहती है। इन फिक्रों से आज़ाद होने के लिए ही सदगुरु हमें क्या उपदेश देता है कि भीतर गूंजते शब्द से जुड़ जाओ। जब तक उस शब्द से मिलाप नहीं हुआ, तब तक फिक्र में पड़े रहोगे। क्यों? क्योंकि तब तक परमात्मा की ताकत का अनुभव नहीं होगा। परमात्मा का अनुभव नहीं होगा, ऐसा जीवन में कोई अनुभव नहीं होगा कि आपको कोई संभाले हुए है। जैसे ही आप अपने आप को मालिक पर छोड़ते हैं, मालिक पर आपको विश्वास होता है, आपका सब संभल जाता है, आपका जीवन संभल जाता है। इतना विश्वास हमारे भीतर नहीं है। इस विश्वास की हमारे भीतर कमी है। इस विश्वास को पूरा करने के लिए, कायम करने के लिए ही हमें निरंतर भजन बंदगी करनी चाहिए। भजन बंदगी हम निरंतर करेंगे तो एक ना एक दिन हमें शब्द की ध्वनि सुनेगी। शब्द की ध्वनि ही हमें आनंद का अनुभव दे सकती है, भीतर का अनुभव दे सकती है, परमात्मा का अनुभव दे सकती है। अनुभव से पहले हम लाख चेष्टा करते रहें गुरु पे विश्वास करने की, परमात्मा पे बागडोर छोड़ देने की, परमात्मा के हाथों में अपने जीवन को छोड़ देने की हम छोड़ नहीं सकते। छोड़ तभी सकते हैं जब हमें सच में अनुभव हो।
अनुभव के लिए शब्द की ध्वनि से जुड़ना होगा। बिना शब्द की ध्वनि से जुड़े, बिना भीतर प्रकाश से जुड़े, फिर चिंता और परेशानी से परे न हो सकोगे। क्यों? क्योंकि मन तो फिर भी नहीं छूटेगा। मन तो तभी छूटता है जब शब्द की ध्वनि से मन जुड़ जाता है, जब भीतर प्रकाश प्रकट हो जाता है। असल समस्या तो भटकते मन की है, चाहे अच्छे विचारों की तरफ भटके, चाहे बुरे विचारों की तरफ भटके। जब तक कि हम मन ठहर नहीं जाता, हम ऐसी अवस्था तक नहीं पहुंचते जहां किसी तरह का कोई विचार नहीं उठता, चाहे लोगों का विचार, अपनों का विचार, अपना विचार, गुरु का विचार, परमात्मा का विचार। जहां किसी तरह का कोई विचार न उठे, हमें उस अवस्था तक पहुंचना है। उस अवस्था तक पहुंचना तब हो सकता है जब हमें अपने भीतर अपनी आत्मा का अनुभव होना शुरू हो। आत्मा का अनुभव ना होगा, आत्मा के तल की खबर ना लगेगी, तो फिर मन के तल को छोड़ोगे कैसे? जिस तल की अभी खबर ही नहीं है, जिस तल का कोई अनुभव ही नहीं है, उस तल पर जाओगे कैसे? उस तल का जैसे ही अनुभव होगा, मन को छोड़ना आसान हो जाएगा। जैसे जैसे तीसरे दिल पर ध्यान पक्का होगा, विचारों की तरफ ध्यान जाना बंद हो जाएगा। तीसरे दिल की जो यात्रा है वह रूहानी जगत की यात्रा। वहां विचारों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। विचार तो संसार में जीने के लिए ही आवश्यक पड़ते हैं, लेकिन हम आवश्यकता अनुसार विचारों को इस्तेमाल नहीं करते। हम तो विचारों में ही उलझ गए। हमें मन मिला था कि हम मन के इस्तेमाल से इस संसार में विचर सके, लेकिन हम तो मन के ही गुलाम हो चुके। जब तक हम भीतर गूंजते शब्द की ध्वनि को नहीं सुनते, तब तक हमें अपनी आत्मा का अनुभव नहीं होगा। जब तक हमें आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, हम मन के तल को नहीं छोड़ पाएंगे। तब तक हम अपने जीवन के मालिक नहीं बन पाएंगे, बल्कि हमारे जीवन में जो होगा हम उसके गुलाम होते चले जाएंगे। हमें अपने जीवन के मालिक बनना होगा। हमें अपने मन के मालिक बनना होगा। उसके मालिक बनने के लिए आवश्यक है कि हम अपनी आत्मा का अनुभव करें। प्रत्येक तरह का विचार हमें उलझाने के लिए। जब तक हम विचार की अवस्था में हैं, समझे कि हम मन में हैं। मन छूटेगा तो विचार अपने से छूट जाएंगे, सोच अपने से छूट जाएगी, ख्याल अपने से छूट जाएंगे। निरंतर भजन बंदगी करें, अपने आप को भीतर गूंजते शब्द से जोड़ें। अपने अपने गुरु महाराज द्वारा दी हुई युक्ति पर अमल करते रहें। अपने अपने गुरु महाराज के उपदेश पर अमल करते रहें। निरंतर भजन बंदगी करें, निरंतर ध्यान में बैठें। साथ ही आप चैनल पर मौजूद पुराने सत्संग भी सुन सकते हैं। उन्हें सुनकर भी आपको आपके कई सवालों के जवाब मिल सकते हैं। निरंतर सत्संग सुनने के लिए आप शबद सत्संग चैनल सर्च कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सुबह 5:30 बजे सत्संग का आनंद ले सकते हैं। यदि आपको सत्संग अच्छा लगा हो तो आप सत्संग को अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ताकि उनके भी जीवन में यदि कोई रुकावट हो तो परमात्मा करे उनके भी हल हो सके। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपने अपने गुरु महाराज द्वारा दी हुई युक्ति पर अमल करें। अपना ख्याल रखें। आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। इतने प्रेम भाव से अपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।